झोपड़ी से महल तक का सफर। कहते हैं हालात चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो झोपड़ी भी एक दिन महल बन सकती है। ये कहानी है एक रघु की, एक ऐसे लड़के की जो पैदा तो गरीबी में हुआ, लेकिन सपने उसने अमीरी से भी बड़े देखे। गांव का नाम था रामपुर। गांव के आखिरी छोर पर टूटी फूटी मिट्टी की दीवारों वाली एक झोपड़ी थी। वही झोपड़ी जहां रघु का घर भी बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था, गर्मियों में आग बरसती थी और सर्दियों में ठंड हड्डियां जमा देती थी। रघु की माँ धनिया सुबह सुबह उठकर दूसरों के घरों में बर्तन मांजने जाती। पिता रामदीन खेतों में मजदूरी करते थे। माँ, क्या हम कभी पक्के घर में रहेंगे? अगर तू पढ़ लिख गया ना बेटा, तो भगवान चाहेगा तो सब माँ की होगा। मुस्कान में उम्मीद थी, लेकिन आंखों में डर भी था। डर इस बात का कि कहीं गरीबी उनके बेटे के सपनों को कुचल ना दे। रघु गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। फटी किताबें, पुरानी स्लेट और टूटी चप्पलें, यही उसकी पहचान बन चुकी थी। स्कूल में कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। अरे झोपड़ी वाले, तू क्या पढ़ेगा? तेरी किस्मत तो खेतों में हल चलाने की है। किस्मत बदली जा सकती है। रघु के शब्द छोटे थे, लेकिन इरादे बहुत बड़े। एक शाम जब रघु पिता के साथ खेत से लौट रहा था, बाबूजी, लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं बन सकता। बेटा, लोग वही कहते हैं जो खुद नहीं कर पाए। अगर तू मेहनत करेगा तो ये झोपड़ी, यह घर, यह शहर तुझे बांध नहीं पाएगी। पिता के ये शब्द रघु के दिल में हमेशा के लिए बस गए। समय बीतता गया, रघु 10वीं में आ गया, लेकिन तभी एक दिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया था। रघु के पिता खेत में काम करते समय गिर पड़े। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब ये भारी काम नहीं कर पाएंगे। अब घर कैसे चलेगा? उस रात रघु सोया नहीं। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, माँ, मैं पढ़ाई के साथ काम करूंगा, स्कूल नहीं छोड़ूंगा और मेहनत करूंगा और अपने सपनों को पूरा करके ही रहूंगा। रघु दिन में स्कूल, शाम को एक गांव के ही चाय वाली दुकान में काम करने लगा और रात में पढ़ाई करता। कई बार थकान में आंखें बंद हो जाती। इतनी मेहनत क्यों करता है रे? क्योंकि मैं झोपड़ी में नहीं मरना चाहता। हर कप चाय के साथ रघु अपने सपनों को मजबूत करता गया। 12वीं के रिजल्ट आए, पूरा गांव में ढोल बजने लगे। रघु गांव में टॉप कर गया था। मेरा बेटा, आज तूने मेरी झोपड़ी को महल बना दिया। रघु को शहर के कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन शहर आसान नहीं था। गांव से आया है, यहाँ टिक नहीं पाएगा। टिकना नहीं, बदलना है। रघु पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम करता रहा। कॉलेज के आखिरी साल में रघु का चयन एक बड़ी कंपनी में हो गया था। तुम्हारी कहानी ने हमें प्रभावित किया है मी। पहली सैलरी रघु ने माँ के हाथों में रखी थी। भगवान ने मेरी झोपड़ी सुन ली। कुछ साल बाद उसी गांव में जहां कभी मिट्टी की झोपड़ी थी, आज एक सुंदर पक्का घर खड़ा था। गांव वाले उसे देखकर एक ही बात बोलते थे, यही है रघु, झोपड़ी से महल बनाने वाला। रघु ने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खुलवाया। अगर मेरी कहानी किसी एक बच्चे को भी आगे बढ़ा दे तो मेरी मेहनत सफल है। दोस्तों, मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास, ये 3 चीजें किसी भी झोपड़ी को महल बना सकती हैं। कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां इंसान सफल हो। असल कहानी तो वहां से शुरू होती है जहां सफलता इंसान की नियत, इंसानियत
और संस्कारों की परीक्षा लेती है। रघु ने झोपड़ी से निकलकर महल तो बना लिया था, लेकिन अब जिंदगी उसे एक ऐसे और इम्तिहान देने वाली थी। बड़ी कंपनी, बड़ा पद और बड़ी सैलरी। रघु अब शहर की गिनती के सफल लोगों में शामिल हो चुका था। बड़ी गाड़ी, एसी, ऑफिस, सम्मान और वही रघु जिसे कभी टूटी चप्पलों पर हंसी उड़ाई गई थी। रघु सर, आप चाहे तो विदेश का प्रोजेक्ट ले सकते हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल है, इससे मेरे गांव को क्या मिलेगा? शहर ने रघु को बहुत कुछ दिया था, लेकिन रघु का दिल आज भी गांव की उसी झोपड़ी में अटका हुआ था। एक रात फोन बजा। वहां उसी गांव के पड़ोसियों ने उसे फोन किया था। रघु बेटा, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। फोन हाथ से गिरते गिरते बचा। सारी मीटिंग, सारी फाइलें सब बेकार लगने लगी। जिस माँ ने मेरे लिए सब सहा, अगर उसके लिए वक्त नहीं निकाल सका तो ये महल किस काम का? रघु तुरंत गांव पहुंचा। वही कच्ची सड़कें, वही मिट्टी की खुशबू, लेकिन मां बिस्तर पर पड़ी थी, कमजोर और बीमार। बेटा, तू आ गया। माँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा। माँ को आराम और अपनों का साथ चाहिए। रघु के सामने दो रास्ते थे, एक तरफ बड़ा करियर और दूसरी तरफ माँ और गांव। मैं शहर छोड़ूंगा, लेकिन माँ और अपने लोगों को नहीं। रघु ने शहर की नौकरी छोड़ी। लोग हैरान रह गए। तू पागल हो गया है, सब छोड़कर गांव? नहीं, अब असली काम शुरू होगा। रघु ने गांव में ही छोटा काम शुरू किया। गांव के युवाओं को काम दिया। गांव का एक आदमी बोला, शहर से भागकर आया है, गांव के अंदर क्या ही कर पाएगा? जो शहर में मजा था और जो शहर में आराम थी, वह गांव में कहाँ? देख लेना, 2 दिन में सब बंद हो जाएगा। लेकिन इस बार रघु कमजोर नहीं था। इस बार उसके पास अनुभव था, सोच थी और हिम्मत भी। कुछ ही महीनों में बेरोजगारों को नौकरी, बच्चों के लिए स्कूल और किसानों को सही दाम। गांव में बदलाव दिखने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटा, तूने तो हमारी झोपड़ी ही नहीं, पूरे गांव को महल बना दिया। तेरी होशियारी और तेरा दिमाग, तूने पूरे गांव को ही बदल दिया। तूने लालच को नहीं अपनाया, तूने अपने गांव को अपनाया। तूने अपने माँ को अपनाया। तूने शहर की चमक धमक को नहीं अपनाया था। बेटा, तू बहुत ही समझदार बेटा है। भगवान ऐसा बेटा सभी को दे। एक शाम माँ ने रघु से कहा, बेटा, आज मैं चैन से जी रही हूँ। सब गांव में हमारी इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं, सिर्फ तेरी वजह से। बेटा, आज तूने इतनी मेहनत की है कि हमारा नाम बदल दिए। ये सब आपकी वजह से है माँ। याद रखना, बड़ा वही होता है जो अपने से कमजोर को भी बड़ा बना दे, बल्कि उन्हें घमंड न दिखाए। अपने पैसे का घमंड कभी मत दिखाना बेटा। अपने से कमजोर को भी इज्जत देना, सम्मान देना और सबको एक बराबर समझना। कुछ समय बाद सरकार की तरफ से रघु को सम्मान मिला। स्टेज पर खड़ा रघु, लेकिन नजरें माँ को ढूंढ रही थी। अगर मेरी माँ और मेरा गांव साथ न होते तो ये सम्मान भी नहीं होता। मैं अपने सभी गांव वालों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, महल ईंटों से नहीं बनते, महल बनते हैं संस्कार,
संघर्ष और सेवा से मैंने साबित कर दिया सच्ची सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगी भी रोशन कर दे। जो इंसान झोपड़ी से निकलकर दूसरों के लिए रास्ता बना दे वही असली अमीर होता है। कहते हैं सफलता मिलना आसान हो सकता है, लेकिन सफल रहना और इंसान बने रहना सबसे कठिन परीक्षा होती है। रघु ने अपने गांव को संभाल लिया था, लोगों की जिंदगी बदलने लगी थी, लेकिन जिंदगी अभी आखिरी सवाल पूछना बाकी थी। गांव का उद्योग अब चल पड़ा था, लोगों के घरों में चूल्हा जलने लगा। तभी एक दिन सरकारी अफसर गांव में आया और उसने रघु से सवाल पूछे। रघु जी, अगर आप ये जमीन हमें दे दे तो यहाँ बड़ी फैक्ट्री लगेगी, आपको करोड़ों मिलेंगे। वो अफसर वही जमीन की बात कर रहा था, वही जमीन जहां कभी रघु की झोपड़ी थी, जहां उसकी मां ने आंसुओं में उसे पाला था। और मेरे गांव वाले कहाँ जाएंगे उनका नहीं बताया आपने। उन्हें कहीं और बसाया जाएगा। उस रात रघु सो नहीं सका। रघु के मन में बहुत सारे सवाल थे। अगर मैं हाँ कह दूं तो मैं फिर अमीर बन जाऊंगा, लेकिन क्या मैं इंसान रह पाऊंगा? उसे अपनी माँ की एक बात याद आई। बेटा, जिसने तुझे बनाया है उसे कभी तोड़ना मत। रघु ने पंचायत बैठा ली और पूरे गांव को बुलवाया। ये फैसला अकेले मेरा नहीं है, ये जमीन मेरी नहीं हम सबकी है। बेटा, तू सोच ले, इतना पैसा जिंदगी बदल देता है। लेकिन बेटा, जिंदगी बची भी तो जमीन से ही है। सन्नाटा छा गया था। रघु खड़ा हुआ। मैं ये जमीन नहीं दूंगा। अगर अमीर बनने के लिए मुझे किसी का घर उजाड़ना पड़े तो ऐसी अमीरी मुझे नहीं चाहिए। कुछ लोग हैरान थे, कुछ की आंखों में आंसू थे और कुछ दिनों बाद माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। बेटा, आज मुझे कोई डर नहीं, तू सही इंसान बन गया है। माँ की सांसें थम गईं, लेकिन उनके संस्कार रघु की रगों में बस गए। माँ के जाने के बाद रघु टूट गया था। रघु के दोस्तों ने रघु को बहुत समझाया। अब सब छोड़ दे, तू बहुत थक गया है रघु। अगर मैं रुक गया तो माँ की मेहनत रुक जाएगी। रघु ने माँ की याद में एक फ्री स्कूल खोला और अस्पताल बनवाया, लड़कियों की पढ़ाई शुरू करवाई। रघु अंकल, हम भी आपकी तरह बनेंगे। मुझसे भी आगे जाना, मन लगाकर पढ़ाई करो और सच्ची मेहनत करो और इंसानियत को कभी मत भूलना, तो तुम इस दुनिया की सबसे बड़े आदमी बन जाओगे, अपने पूरे गांव के सबसे अच्छे आदमी। रघु की इंसानियत और सफलता को देखते हुए सरकार ने देश के सबसे बड़े मंच पर रघु को बुलवाया। ये सिर्फ एक आदमी नहीं, ये एक सोच है। यह वह आदमी है जिसने अपने माँ की याद में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, लाखों लोगों को संस्कार दिए और लाखों लोगों को घर दिए। और हाँ, ऐसा बेटा है जिसने अपने माँ के संस्कारों को कभी भुलाया नहीं, उसके संस्कारों का सम्मान किया और अपना नाम और अपने गांव का नाम ऊंचा किया। मैं भगवान से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि भगवान ऐसा बेटा सबके घरों में हो, ऐसा रघु सबको मिले। मैं झोपड़ी से महल तक पहुंचा अपनी माँ के आशीर्वाद से, लेकिन अगर रास्ते में लोगों का हाथ न थामा होता तो ये सफर अधूरा रहता। आज मैं जो भी हूँ, कुछ भी हूँ, अपने माँ के आशीर्वाद से और अपने पूरे गांव के साथ है। सम्मान के बाद रघु गांव लौटा। उसने उस पुरानी झोपड़ी को गिराया नहीं, उसे यादगार बना दिया, ताकि हर बच्चा याद रखे सफलता की शुरुआत हमेशा नीचे से होती है और अपनी झोपड़ी से होती है। दोस्तों, महल ऊंचे बन सकते हैं, लेकिन जड़ें झोपड़ी में ही होती हैं। जो अपनी जड़ों को नहीं भूलता वही इंसान इतिहास बनाता है। सच्ची अमीरी पैसों में नहीं, उस मुस्कान में होती है जो आपकी वजह से किसी और के चेहरे पर आती है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट में अपनी बात जरूर बताएं।